नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज दोस्तों हाल ही की लिस्टिंग, हालांकि ये इंसॉल्वेंसी के बाद दोबारा से लिस्ट हुई। जिस प्रकार से कंपनी में रिलायंस की एंट्री हुई, इसमें बड़ी रैली बनी। 4 रुपये का स्टॉक कोविड के समय ये 4 रुपये तक फिसल गया था। उसके बाद इसमें 60 रुपये तक की बड़ी रैली बनी, पर पिछले एक साल से बहुत टाइट रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या बड़े डेट वाली इस कंपनी में यहाँ से बड़ी गिरावट आएगी, या जिस प्रकार से इसमें रिलायंस का मिडास टच है वो ये रैली स्टॉक की अप ट्रेंड रिज्यूम करेगी और स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई लगाएगा? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं। इसी को आज हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में हमारे पास आलोक इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी इंक्वायरी आई थी। हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे कमेंट सेक्शन पे आधारित होते हैं। आप भी चाहते हो आपके पसंदीदा स्टॉक को हम लोग इसी प्रकार आगे चल के एनालाइज करें, आप हमें अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है दोस्तों। अगर इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये वीविंग, निटिंग प्रोसेस, होम टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स और प्लास्टर यार्न के बिजनेस में है आलोक इंडस्ट्रीज। नंबर्स में समझे दोस्तों, 14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 3,700 करोड़ रुपए की रेवेन्यू। बड़े डेट के चलते कंपनी लगातार लॉस क्लॉक कर रही है दोस्तों। 5,800 करोड़ रुपए का FY21 में लॉस क्लॉक किया। EPS माइनस में है क्योंकि कंपनी लॉस क्लॉक कर रही है, तो इसकी पी मल्टीपल और प्राइस टू बुक मल्टीपल अवेलेबल नहीं है। हम लोग सब जानते हैं, जैसे इसने H&A का अपने स्टोर बनाए, 350 स्टोर एक्सपेंशन के लिए लगातार इसने कर्ज लिया। उसके बाद इसने यूके में कुछ स्टोर जो ओपन किए, बाद में उनको बड़े डेट के चलते बंद किया, फिर जो इंसॉल्वेंसी में गई। फिर इसमें रिलायंस ने और एक और दिग्गज कंपनी ने बड़ा स्टेक लिया। उसके बाद ये कंपनी दोबारा से लिस्ट हुई। लेकिन दोस्तों डेट का बर्डन अभी भी बना हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशो 1.5 का है, जिसका मतलब अगर कंपनी ने 1 रुपया खुद का लगाया हुआ है तो 1.5 रुपया उसके पास डेट के रूप में है। सेल्स मात्र 3,200 करोड़ रुपए की, जबकि लॉस इसका 5,000 करोड़ रुपए का, जैसा कि हमने नंबर में समझा। सेल्स में हालांकि 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 5,800 करोड़ रुपए का लॉस क्लॉक किया। ROC 33 की, ROE 0 है दोस्तों। बड़े डेट की वजह से फेस वैल्यू 1 रुपये की है। कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंस 12% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंस में अभी इसके सब नंबर चल रहे हैं। जो ये स्टॉक होल्ड कर रहा है उसकी बड़ी वजह है दोस्तों रिलायंस का इसमें निवेश, और गिर नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसकी वजह है इसका बड़ा डेट। इसीलिए ये पिछले एक साल से लगातार जो स्टॉक है वो एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर इसमें 75% स्टेक रखते हैं, जिसमें रिलायंस भी शामिल है दोस्तों। इंस्टीट्यूशन की इसमें कोई होल्डिंग नहीं है। FI की मात्र 1.7% की स्टेक है। बाकी पूरी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा इंक्वायरीज मिली, क्योंकि ज़्यादातर हमारे रिटेल दर्शक जो होते हैं वो कम टिकर वाले स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं। ये हमने दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज को नंबर्स में समझा, फाइनेंशियल समझे, फंडामेंटल समझे। अब आती है प्राइस। हम लोग किसी भी स्टॉक में, हम लोग अक्सर हमारी वीडियोज में बोलते हैं कि हम लोग किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें 2-3 बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी होती है। हमें आलोक इंडस्ट्री के 10, 20, 100, 500 शेयर खरीदने हैं, तो हमें हर आस्पेक्ट को बराबर वेटेज देना चाहिए। जैसे उसके फाइनेंशियल हो गए, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, बिजनेस क्या है, क्या डेट है, क्या रेवेन्यू है, उसके साथ ही हमें प्राइस को भी वेटेज देना चाहिए। प्राइस एनालिसिस आपकी इन्वेस्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए दोस्तों। 26 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई से, लाइफ टाइम हाई से अभी भी ये 52% नीचे ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई जैसा कि हमने आपको बताया, कोरोना वायरस के बाद ये लगातार, जैसे ही इसने PP किट के बिजनेस में एंटर किया था, लगातार स्टॉक अपर सर्किट में रहा। 58 के हाई लगे दोस्तों। 52 वीक हाई 35 का है, 52 वीक लो 18 का है। कोविड के समय ये 4 रुपये के भी नीचे एक समय 3.8 तक, ये 3 रुपये 80 पैसे तक आलोक इंडस्ट्री का जो स्टॉक था वो फिसल गया था। अगर हम लोग इसके वीकली चार्ट देखें तो साफ नजर आता है कि कोविड के बाद इसने बड़ी रैली बनी, उसके बाद लगातार ये एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एज ए निवेशक आप इस जोन को मार्क करके रखें, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें।
अगर हमें इसमें निवेश करना है, हमारी तो वैसे कोई भी सजेशन नहीं होती है, बट अगर निवेश करना है तो ये 30 रुपये के ऊपर दोस्तों जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से इसमें 10% की और रैली होने दें, क्योंकि हफ्ते के आखिरी दिन में भी इसमें कुछ ट्रैक्शन हुआ, 5-6% की इसमें रैली बनी। अगर ये 30 रुपये के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक बड़ी रैली दिखा सकता है। डेली चार्ट्स की बात करें, डेली चार्ट्स पे जैसा कि हमने बताया कि हफ्ते के आखिरी दिन इसमें 5% की रैली बनी, एक टाइट कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ये 52 वीक हाई है इसका 30 रुपये के आसपास, जब तक इसको सस्टेन नहीं करता, ऊपरी तरफ इसका ब्रेकआउट देगी, सस्टेन नहीं करता, तो यहाँ से निवेश करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। तो ये आलोक इंडस्ट्री के ऊपर हमारे कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिस्ट से दोस्तों हमने देखा बड़े डेट वाली कंपनी है, कैपिटल से ज़्यादा इसका डेट है, लेकिन जिस प्रकार से एक बड़ी देश की सबसे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें बड़ा स्टेक उठाया, तो वो दोनों उम्मीद और नाउम्मीद, कर्ज और उम्मीद, ना तो स्टॉक को बढ़ने दे रही है ना स्टॉक को गिरने दे रही है। अगर हमें इस कंपनी में निवेश करना है तो जैसा कि हमने बताया कि प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक साल से ये प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है तो यहाँ से कहना बहुत मुश्किल है कि ये प्राइस इसकी किस तरफ जाएगी। तो उसके लिए सबसे बेहतर है आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। कई स्टॉक्स में ब्रेकआउट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों। हम अक्सर हमारे वीडियो में बोलते हैं कि निवेश करके इंतज़ार करने में कई बार उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती जितना निवेश करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर इसमें डेट के ऊपर कुछ और अपग्रेड आते हैं, कंपनी अपना डेट कम करने की कोशिश करती है, हायर लेवल से 30-31 की जोन को ये पार करके सस्टेन करता है, तब ये अपने प्रीवियस हाई को अप्रोच कर सकता है। कोशिश, कंटेंट, डाटा बढ़िया लगा दोस्तों, बढ़िया लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार चाहते हो हम आपके पसंदीदा स्टॉक या जिस स्टॉक के ऊपर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो हम एनालाइज करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा स्टॉक का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।